करेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, चिमनी में ब्लास्ट मामले की जांच होगी। डीएम ने अधिकारियों की एक टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस टीम में अपर समाहर्ता रैंक के 3 अधिकारी जांच करेंगे। ब्लास्ट में 8 लोगों की जान गई है, 9 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। रामगढ़वा थाना के नरीरगिरी ईंट भट्टा चिमनी में यह ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका थी। आपको बता दें कि यहां पर ईंट भट्टे का पर जो है ईंट पकाने का काम चल रहा था और उसी दौरान जो चिमनी होती है उसमें ब्लास्ट होता है। करीब 20 मजदूर हालांकि अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहा गया है डीएम की तरफ से? जी, वहाँ पर जो स्थिति है, विजिबिलिटी एकदम बहुत ही कम है और 10 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है, इसलिए राहत और बचाव का नहीं हो पा रहा है। और डीएम से हमारी बात हुई, डीएम ने कहा है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण राहत बचाव में देरी हो रही है, लेकिन मलबा जो हटाने का काम है उसमें देरी हो रही है। लेकिन वहाँ पर अधिकारियों की 3 स्तरीय अधिकारियों की टीम को वहाँ भेजा गया रहा है, जो जांच के क्यों हुआ, घटना कैसे हुई और कितने लोगों की उसमें मरे हैं, कितने लोग जख्मी हैं, इसका रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजा जाएगा और उन लोगों को जो मुआवजा या फिर जो भी सहायता राशि होती है उसको देने का कार्य किया जाएगा। इस बीच वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच गई है और केवल विजिबिलिटी होने का इंतजार कर रही है। जी मुकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो रेस्क्यू था या ये पता लग पाया है कि क्या और मजदूर इसमें दबे हुए हैं या जो भी मजदूर दबे गए थे उनको पूरी तरह से निकाल लिया गया बाहर? जी, डीएम से बात हुई है और डीएम ने कहा है कि जो लोग उसमें दबे हुए थे, इसमें 9 लोग घायल स्थिति में और 8 शव बरामद किए गए हैं और उसमें अब किसी के दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन मलबा हटाया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी कैजुअलिटी हो सकती है। क्या कोई वजह सामने आई है कि आखिर चिमनी में ब्लास्ट कैसे हुआ? जी, इसके बारे में हमें जानकारों से हमारी बात हुई है, जिसने बताया कि चिमनी जब शुरू होता है, ईंट भट्टा जब उसमें आग लगाया जाता है और जब उसमें उसको जो फायर किया जाता है, जो शुरू किया जाता है, उसके पहले चिमनी का जो 100 फीट ऊंचा होता है उसकी जांच की जाती है और कहीं कोई गंदा या फिर झोल या इसमें कुछ चीज फंसा तो नहीं है जिसके कारण धुआं का उसमें प्रेशर हो जाए या धुआं आसानी से नहीं निकल पाए, और इसकी जांच नहीं की गई होगी या फिर जो मामला हो इसके चलते वहाँ यानी कि लापरवाही ही इस हादसे की वजह है। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इधर गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के रतनसराय गांव में आग लगाते ही पूरी चिमनी भट्टे में जोरदार धमाका हुआ और इस हादसे में मुंशी हरेंद्र चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की गोरखपुर में मौत हो गई। वहीं चिमनी की आग में झुलसे 3 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर ईंट भट्टा चिमनी में ब्लास्ट क्यों हुआ? संचालक प्रदूषण के मानकों का ख्याल नहीं रखते हैं, ये एक बड़ी वजह है। प्रॉफिट कमाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, बेतहाशा मिट्टी की कटाई की जाती है और नियमों से ज्यादा ईंट को भट्टी में पकाया जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है चिमनी पर और ब्लास्ट हो सकता है। और शिकायत के बावजूद मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईंट भट्टा जो